हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 का इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 11 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us. थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहती है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पर फोर्स उतना ही लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the road side, अगर एक बड़ी सी ट्रक खड़ी है और रोड साइड पे, it will be, और उसे अगर एक सिंगल आदमी उसको पुश करे तो इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, उसे एक आदमी पुश करके नहीं चला सकता। ए स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो क्या स्टूडेंट का जो लॉजिक है कि इक्वल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, क्या इसी के कारण ट्रक मूव नहीं कर रही है? अगर ये सही है तो इसको एक्सप्लेन करना है। एज द ट्रक हैज़ ह्यूज मास, चूँकि ट्रक की मास काफ़ी ज़्यादा है, हेंस द स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन ट्रक इज़ वेरी लार्ज। तो ये हमें पता है कि जो भी बॉडी जितनी ज़्यादा मास होगी, जितनी भारी होगी, वो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगने वाली है। तो चूंकि ट्रक की वज़न बहुत ज़्यादा है तो ग्राउंड के साथ उसका स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। व्हेन द बॉय पुश द ट्रक, जब वो लड़का ट्रक को पुश कर रहा है या किसी एक आदमी उसको पुश कर रहा है, द ट्रक डज नॉट मूव, तो ट्रक नहीं चल रही है। बिकॉज हेयर फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स कैंसिल ईच अदर, इसलिए मूव नहीं कर रही है क्योंकि जो फोर्स लगाई जा रही है उस पर और जो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रही है दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, इसलिए वो ट्रक को चलने नहीं दे रहा है। हेंस द लॉजिक गिवन बाय द स्टूडेंट इज़ करेक्ट। तो स्टूडेंट ने भी यही कारण बताया था, यही लॉजिक दिया था कि दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण मूव नहीं हो रही है ट्रक। तो दिस लॉजिक इज़ करेक्ट। अब 13 नंबर में देखेंगे। 13 नंबर में क्वेश्चन है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज़ स्ट्रक बाई ए हॉकी स्टिक। एक हॉकी बॉल को किसी प्लेयर ने हिट किया, वो हॉकी बॉल का मास 200 ग्राम है और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। उसे दूसरे प्लेयर ने हॉकी स्टिक से रोका और रुकने के बाद उसको फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर दिया, एंड टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। और जब उसको रोकने के बाद फिर वो ऑपोजिट पुश कर दिया तो वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव किया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो हॉकी स्टिक से जब बॉल को रोका गया तो कितनी चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना। मास ऑफ द हॉकी बॉल कितना है? 200 ग्राम। इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे बाई डिवाइडिंग विथ 1000, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.2 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हॉकी बॉल कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम हॉकी बॉल का क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी 0.2 इंटू 10 यानी 2 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हॉकी बॉल को जब स्ट्राइक किया गया दूसरे साइड से तो उसकी फाइनल वेलोसिटी घटकर हो गई -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगी। फाइनल मोमेंटम हॉकी बॉल का क्या हो जाएगा? उसकी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, यानी 0.2 इंटू -5 इट इज़ -1 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हॉकी बॉल का? चेंज होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो -1 kg मीटर पर सेकेंड -2 kg मीटर पर सेकेंड, दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा फाइनल चेंज इन मोमेंटम। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें? ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड
एक बुलेट एक गन से फायर की गई जिसकी मास है 10 ग्राम और वो एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एक लकड़ी के ब्लॉक से टकराता है एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। लकड़ी के ब्लॉक से टकराने के बाद वो रुक जाती है 0.03 सेकेंड के बाद। कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनेट्रेटेड इनटू द बुलेट इनटू द ब्लॉक। अब वो ब्लॉक में टकराने के बाद ब्लॉक के अंदर घुस जाती है, तो अंदर घुसने के बाद वो कितनी दूर तक पेनेट्रेट किया, यानी अंदर कितनी दूर तक घुसने के बाद कितनी दूर तक गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। और वुडन ब्लॉक से जब बुलेट टकराया तो वुडन ब्लॉक भी उस पर फोर्स लगाया, तो वो फोर्स कितनी फोर्स लगाया। मास बुलेट का कितना है 10 ग्राम, तो उसको केजी में चेंज करेंगे 10/1000, तो ये आती है 0.01 kg। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की क्या है 150 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी, चूँकि बुलेट रुक जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। टाइम कितनी देर में रुक रही है 0.03 सेकेंड। अब हमें निकालना है कि ब्लॉक के अंदर कितनी दूर तक वो चला है घुसने के बाद, तो एस निकालना है। तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे v = u + at और v 0 है तो 0 = 150 + a × t। इससे a की वैल्यू निकल कर आ रही है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, क्योंकि बुलेट की स्पीड कम हो रही है और इस रेट से कम हो रही है। अब हमें निकालना है कि वो वुडन ब्लॉक कितना फोर्स उस बुलेट पर लगाया है। लेकिन वो फोर्स निकालने से पहले हमें ये भी निकालना है कि बुलेट उस वुडन ब्लॉक के अंदर कितनी दूर तक चली है। तो अब हम थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे v² - u² = 2as। v 0 है, u की वैल्यू 150 है, तो 150² = -2 निकला हमारा एक्सेलरेशन इंटू 2a × s। a का वैल्यू निकला था -5000 × s, तो इससे माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है और फाइनली हम s का वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 9/4 यानी 2.25 मीटर। यानी वुडन ब्लॉक में अंदर जाने के बाद वो 2.25 मीटर तक चला। अब हमें फोर्स निकालनी है कि वुडन ब्लॉक उस पर कितनी फोर्स लगाई है। तो F = m × a, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक = 0.01। ये क्या है मास है बुलेट का, इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाले थे हम लोग 5000 - 5000, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रही है -50 न्यूटन। तो इतना फोर्स वो वुडन ब्लॉक उस बुलेट पर लगाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग। इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 1 kg का एक मास है जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, कोलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ए वुडन ब्लॉक। ये एक वुडन ब्लॉक से टकराता है और उसके साथ चिपक जाता है, जिस वुडन ब्लॉक का मास है 5 kg। देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और वुडन ब्लॉक के साथ टकराकर वो सट जाती है उसके साथ और दोनों एक साथ फिर कुछ दूर तक चलता है। तो कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो टोटल मोमेंटम टकराने से पहले कितना था और आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद कितनी मोमेंटम है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। और जब वो लकड़ी वुडन ब्लॉक के साथ वो टकरा गई, फिर स्टिक हो गई, दोनों में सट गया, फिर उसकी वेलोसिटी क्या रही। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था 1 kg। मास ऑफ द वुडन ब्लॉक m2 मान लेते हैं उसको, वो था 5 kg। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से थ्रो की गई, तो 10 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द कंबाइंड बॉडी एंड वुडन ब्लॉक, जब वो वुडन ब्लॉक के साथ सट गया, स्टिक हो गया, तो दोनों एक बॉडी मानी जाएगी, तो उसकी मास हो जाएगी m1 + m2 दैट इज़ 1 + 5 यानी 6 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक तो पहले रेस्ट पे था, रुका हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 था। लेट वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी = v। अब जैसे वुडन ब्लॉक के साथ वो स्टिक हो गया, सट गया,
फिर वो चला थोड़ा देर, तो उस वेलोसिटी को हम मान रहे हैं कंबाइंड वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी को भी मानते हैं। अब हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन और फिर आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन यानी टकराने से पहले क्या होगा, m1u1 यानी फर्स्ट बॉडी की मास इनटू इट्स वेलोसिटी प्लस m2u2 यानी सेकेंड बॉडी की मास इनटू इट्स वेलोसिटी। तो फर्स्ट बॉडी का था 1 kg इंटू 10 प्लस वुडन ब्लॉक का मास तो 5 था लेकिन वेलोसिटी इनिशियली 0 था, 5 इंटू 0 0, तो यह हो गया 10, 1 इंटू 10 मीन्स 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये था इनिशियल मोमेंटम। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स कोलिजन, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम क्या हुआ, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक साथ सट गया है, तो m1 प्लस m2 इसका मास हो गया इंटू वेलोसिटी। तो 1 प्लस 5 m1 और m2 का वैल्यू बैठाएंगे इंटू v। अब लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या है, 1 प्लस 5 इंटू वी। बिफोर कोलिजन कितना था, 10 kg मीटर पर सेकेंड, तो 1 प्लस 5 इंटू वी इज इक्वल टू 10 और 1 प्लस 5 ऐड करेंगे 6 भी इज इक्वल टू 10, इससे वी की वैल्यू आ रही है 1.66 मीटर पर सेकेंड। यानी वुडन ब्लॉक के साथ टकराने के बाद वो सट जाएगा और दोनों एक साथ इकट्ठा 1.66 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी of 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है मास का, वो एक्सेलरेट कर रहा है यानी चल रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पहले थी वो बढ़कर 8 मीटर पर सेकेंड हो रही है 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दो वेलोसिटीज़ है, पहले 5 था उसके बाद 8 हो गया, तो दोनों की इनिशियल मोमेंटम क्या थी, फाइनल मोमेंटम क्या है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। इस पर जो फोर्स लगा जिसके कारण इसकी वेलोसिटी 5 से बढ़कर 8 हुई, उस फोर्स की वैल्यू क्या है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 100 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 5 था बढ़कर 8 हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, t इजिकल टू 6 सेकेंड। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, m इंटू यू दैट इज़ 100 इंटू 5 दैट इज़ 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ 100 इंटू 8 यानी 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये दोनों मोमेंटम हो गया इनिशियल एंड फाइनल। अब हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स कितना लगा, ए फिजिकल टू एम इंटू ए, तो मास 100 kg इंटू ए के जगह हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी फर्स्ट फार्मूला से। तो 100 इंटू 8 माइनस 5, 8 है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, बाई 8 माइनस 5 बाई 6। इससे कैलकुलेट करने पर फोर्स की वैल्यू फाइनली आ रही है 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब क्वेश्चन 17 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ कि अख्तर, किरण एंड राहुल ये एक गाड़ी में चढ़कर जा रहे थे। अब क्या हुआ, अचानक एक कीड़ा उड़कर आया और गाड़ी के शीशे के साथ टकराया और टकराने के बाद वो कीड़ा मर गया। तो इस पर सभी ने अलग अलग राय दिए कि कीड़ा क्यों मरा। तो सबसे पहले एक ने कहा, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। किरण ने कहा कि यहाँ चेंज इन मोमेंटम हुआ दोनों का और उस पर कीड़े पर चेंज इन मोमेंटम का ज़्यादा असर हुआ, जिसके कारण वो मर गया। अख्तर ने क्या कहा, दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विथ ए लार्ज वेलोसिटी, मोटर कार उस कीड़े से भी ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही थी, इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, तो ये उस इंसेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लगाया। एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, इसलिए इंसेक्ट मरा। फिर राहुल ने क्या किया, कहा
राहुल कहा, राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, उसने कहा that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum, है ना। उसने क्या कहा कि दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाया और दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ। अब हमें बताना है कि कौन सही कहा है और क्यों कहा है। यहाँ हम लिखेंगे राहुल गेव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राहुल ही सबसे सही एक्सप्लेनेशन दिया था। क्या कहा था उसने, दैट बोथ द कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस सेम फोर्स एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसने कहा था कि कीड़ा और वो गाड़ी दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नियम अनुसार। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, जब दोनों में कोलिजन हुआ, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। नाउ इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन बोथ द बॉडीज, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पर हार्म किसको पहुँचा, उस इंसेक्ट को जो कि मर गया, लेकिन कार को कोई क्षति नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, बट एज द मास ऑफ द कार इज़ मोर, कार की मास बहुत ज़्यादा है, तो इसकी इम्पैक्ट यानी इसका असर उस कीड़े पर बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन कीड़े की मास बहुत कम है, इसलिए इसका असर उस शीशे पर नहीं के बराबर हुआ, इसलिए शीशा टूटा नहीं, लेकिन कार का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण इंसेक्ट जो है वो घायल हो गया और वो मर गया। अंडरस्टूड। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक डम्बल को जिसकी मास 10 kg है ऊपर से गिराई जा रही है, तो ज़मीन पर जब वो टकराती है तो 80 सेंटीमीटर हाइट से गिर रही है, तो ज़मीन पर जब टकराती है तो कितना मोमेंटम को ट्रांसफ़र करती है, जबकि ज़मीन की ओर गिरते समय उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मास ऑफ द डम्बल कितना है, 10 kg, कितनी हाइट से गिर रही है, 80 सेंटीमीटर, हमें इसको SI यूनिट में लाना है यानी मीटर में चेंज करना है, तो 80/100 यानी 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन कितना है उस गिरते हुए डम्बल का, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मोमेंटम निकालने के लिए पहले ये निकालना होगा जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड उसको मान लेते हैं हम v, तो थर्ड फार्मूला होता है v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब u चूँकि 0 था इनिशियल वेलोसिटी, तो v² - 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है इंटू एस है 0.8। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 0.8 के बदले 8/10 ले लिया हम डेसिमल हटाकर, तो v की वैल्यू निकल रही है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जब वो ज़मीन को टच करने वाला है डम्बल उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम उस समय कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो डम्बल जब ज़मीन को टच करेगी तो उस समय उसकी मोमेंटम होगी उसकी मास इंटू उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने निकाला 4, मास है 10 kg, तो 10 इंटू 4 दैट इज़ 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड it will transfer a momentum 40 kg meter per second. So that's all students, we have completed all the questions of exercise of force and laws of motion chapter. So again we will meet in another video with solution of the questions of other chapter. Till then, goodbye.